डर लग रहा है तो अभी मान के चले कि नहीं, डर नहीं लग रहा है, डराने का प्रयास किया जाता है। कहाँ प्रयास किया जा रहा है? डराने का प्रयास कहाँ किया जा रहा है? भगवान राम हम लोग का पराक्रमी है जी। वो तो क्षत्रिय थे ही जी। और क्षत्रिय है तो भाई उनमें तो पुरुषार्थ होगा तो डरेंगे वो ना। मान रहे हैं। क्या लगता है इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि सनातन जैसा कोई धर्म है नहीं, सनातन जैसा इस धरती पे कोई धर्म है नहीं, इसीलिए मानते हैं कि ये जो भी है, जो भी वापस लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम जय हिंद दोस्तों, बाढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। हम उस देश के वासी हैं जहां हर जाति के भगवान होते हैं और हिंदू धर्म में राम भगवान का कहीं ना कहीं विशेष मान्य है, जिसके मुख्य कारण है उन्होंने अपने जीवन में भाई, माता पिता, साम्राज्य तक का कहीं ना कहीं अपना धर्म के लिए त्याग कर दिए, राजधर्म के लिए या मानवता के लिए। उसी क्रम में पूरा देश अभी लगा हुआ है। 22 जनवरी को राम मंदिर जी का कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिस क्रम में सभी लोग जो हैं अपने अपने मोहल्ले में, चूंकि 22 जनवरी को अयोध्या में इस कदर भीड़ बढ़ने की अनुमान है कि मंदिर बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोग जो हैं, जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, आसपास के अपने घर को ही इस तरह से सजाना है, दिए से दीपावली का माहौल बना देना है। इसी क्रम में अभी हमारे साथ देख सकते हैं, एक तरफ बिक्की हिंदू जी हैं, वहीं एक तरफ सनातनी चंदन जी हैं। कहीं ना कहीं बाढ़ में हिंदुत्व का चेहरा जो है इन दोनों के नेतृत्व में होता है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने जगह पर बिल्कुल सही है। इस क्रम में हम इनसे जानते हैं कि राम मंदिर की जो निर्माण होना है तो उसमें बाढ़ में क्या कुछ तैयारी हो रहा है। सबसे पहले सर, बाढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को सबको जय श्री राम। देखिए, तैयारी तो हो चुका है। हम लोग बाढ़ से पिछला बार जब निधि समर्पण अभियान चलाया गया था पूरे देश भर में, तो हम लोग बाढ़ से लगभग 56 लाख रुपया हम लोग यहाँ से अयोध्या भेजे थे कैश, और करीब करीब लोगों ने अपने सामर्थ्य से भी यहाँ लगभग टोटल मिला के लगभग 80 लाख के आसपास यहाँ से बाढ़ से अयोध्या हम लोग भेजे थे। तो तैयारी बाकी उन लोग को भेजने के बाद वहाँ हो रहा है जी जी। और देखिए ना, इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो 22 जनवरी को बाढ़ में क्या कुछ प्लान बनाया गया? देखिए, प्लान हम लोगों को बनाने का अधिकार है कहाँ जी। प्लान तो समाज में इतना ज्यादा उत्साह अभी के समय में दिख रहा है, लोग नए नए अपने आप नए नए प्लान का निर्माण कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं हम मंदिर को सजाएंगे, वहाँ आरती करेंगे, वहाँ राम धुनी करेंगे, कोई प्रोजेक्टर लगाएंगे, कोई पूरा लाइटिंग का पूरा व्यवस्था। और ऐसा उत्साह हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि कोई अभी जैसे दया चक से हम लोगों को सूचना मिला है कि हजारों हजार दिया वहां जलाया जाएगा, मतलब एकदम भव्य तैयारी। कोई कह रहे हैं कि हम चौक पर डीजे लगा के उस दिन पूरा राम धुनी चलाएंगे। तो एकदम इतना उत्साह है कि उसमें हम लोग को तैयारी क्या है, तैयारी तो अपने आप से भगवान राम कहीं आप लोग से यह अपील भी किए हैं कि इतना ज्यादा दिए की खरीदारी होगी कि उस समय कुम्हार भाई को कहीं समस्या ना हो, इस कारण से पहले खरीदारी कर लें। देखिए, हाँ, इस आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यह संदेश देना चाहता हूँ अपने सनातनी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, कि पिछला बार राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ था तो वहां से हम लोगों को संतों के द्वारा निवेदन किया गया था कि अपने अपने घरों में भगवान राम का भूमि पूजन हो रहा है, दिए जलाएं। तो लोगों ने उन संतों के आज्ञा का स्वागत किया था और लोगों ने दिए जलाए थे, लेकिन जितना दिया जलना चाहिए था वो मार्केट से गायब हो गया जी। लोगों को पता नहीं था, और जो हमारे कुम्हार भाई है जो बर्तन बनाते हैं उनको पता नहीं था। तो किन्हीं को अगर 101 दिए जलाना था, 108 दिए जलाना था, तो उनको 1 दर्जन भी नहीं उपलब्ध हो पाया। तो इसी सारे विषयों को देखते हुए मैं सभी अपने सनातनी भाइयों, राम भक्तों से निवेदन कर रहा हूं अभी से कि आप जो है, आप कुम्हार भाइयों के यहाँ से जो दिया है अभी से खरीदिए, ताकि वो 22 तारीख तक इतने दिए बना ले कि आप जितना चाहिए आपको मिल जाए और उपलब्ध हो जाए। अब 20 तारीख से खरीदारी कीजिएगा तो 2 दिन में वो लोग कहाँ दिया तैयारी कर पाएंगे। लगातार आप अक्षत वितरण कर रहे हैं, पंपलेट वितरण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक वितरण किया जा रहा है? देखिए, देश का कोई सा कोना नहीं बचा है जहाँ वितरण अभी नहीं चल रहा है। कोई सा ग्राम नहीं बचा है, कोई सा मोहल्ला नहीं बचा है जहाँ वितरण नहीं हो रहा है। एकदम बहुत सिस्टम बना हुआ है यहाँ। वहाँ संतों का निर्देश होता है, यहाँ काम चालू हो जाता है। 1 तारीख से हम लोग जगह जगह बांट रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, रोज आपको सोशल मीडिया फोटो सब जगह मिल ही रहा है। कोई सा गाँव बचा हुआ है क्या बाढ़ का जहाँ नहीं हो रहा है? और अगर कहीं किसी कारण से किन्हीं के घर अच्छा तो नहीं पहुंच पाएगा तो फिर हम लोग उसकी समुचित व्यवस्था करेंगे, वहाँ
उस तरह का व्यवस्था होगा, उनकी घर अक्षत पहुंच जाए। क्या लगता है राम मंदिर बनने के बाद समाज में जो जाति आधारित विषमता है, क्या उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी? देखिए, जाति विधारित विषमता तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है। अब देखिए, दुर्गा पूजा होता है, कहाँ उसमें जाति दिखता है? सब लोग माता दुर्गा की पूजा करते हैं। छठ पूजा होता है, सब लोग एक घाट में छठ पूजा करते हैं। दीपावली होता है, सब लोग, जाति दिखता कहाँ है? वो तो जाति हमने समाज में नेता लोग पैदा कर देता है कि भाई फल्ला जात है तो फल्ला को अपना वोट पाने के लिए समाज में बेमनस्ता का जाति, कहाँ कोई जाति का कहीं कोई बातें नहीं, कोई ऐसा बात। भगवान राम सबके हैं, तो हम लोग के शास्त्र में लिखा गया है भगवान प्राणी मात्र के, मतलब इस धरती पर जितने प्राणी है, प्रकृति में जितने चीज है, वो सब के वो भगवान है। कहीं न कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि श्री राम के नाम पर कुछ व्यक्ति जो हैं केवल दिखावा या एक वर्ग को डराने का भी प्रयास करते हैं, जबकि राम भगवान का व्यक्तित्व, उन पर हम क्या चर्चा करें, वो पूरा जग जानता है, उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं दिखा। देखिए, भगवान के नाम से जिनको, अगर भगवान राम के नाम से जिनको अगर डर लग रहा है, तो अभी मान के चले कि डर नहीं लग रहा है, डराने का प्रयास किया जाता है। कहाँ प्रयास किया जा रहा है? डराने का प्रयास कहाँ किया जा रहा है? भगवान राम हम लोग के पराक्रमी है, वो तो क्षत्रिय थे ही, और क्षत्रिय है तो भाई उनमें तो पुरुषार्थ होगा, तो डरेंगे वो ना जो निशाचर है, जो मतलब असामाजिक है, राक्षसी प्रवृत्ति के डर उनको लगेगा। बाकी लोगों को डर कहाँ लग रहा है? हम लोग को लग रहा है कि एकदम सीना फाड़ के दिखा रहे हैं। कहीं समाज में जो एक शोषित वर्ग है, जो कहीं ना कहीं अपराध करके एक बड़े वर्ग को डराता है, भयभीत करता है, तो क्या लगता है उन सभी जो दबे कमजोर वर्ग हैं, जिन्हें परेशान किया जा रहा है, राम मंदिर बनने के बाद उनमें एक ताकत का अनुभव होगा? खुल के बोल दिए कि किनको परेशान किया जा रहा है? हर गांव में जो मजबूत है वो किसी न किसी कमजोर को शोषित कर रहा है। जैसा आप भी देखते होंगे कि कितना ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है आपराधिक घटना में वृद्धि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हर जगह का हाल है। देखिए, अपराधी के संहार के लिए है भगवान राम जी, और जो अपराधी है उनको भगवान राम के और भगवान राम के भक्तों से डर लगना चाहिए। सज्जन लोगों को भगवान राम से डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम जैसा भगवान राम के बारे में अध्ययन किया, तो वैसे अगर अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो भगवान राम से बेमनस्ता रखते हैं, तो उनको तो डरना चाहिए, तो बिल्कुल डरना चाहिए। और हम कहते हैं नहीं डरेंगे, उनको डराया जाएगा। हम कह रहे हैं नहीं डरेंगे तो उनको डराया जाएगा। आपके द्वारा क्या कुछ तैयारी है 22 जनवरी? अभी फिर बता रहे हैं कि हमारे द्वारा क्या है। हमारे द्वारा तो हॉस्पिटल चौक का आप मंदिर देख रहे हैं जी, चूंकि उतना भगवान राम मतलब हृदय में है, उतना तो हमारा सामर्थ्य है नहीं कि पूरे बाढ़ को हम सजा दें, क्योंकि लोग इतना ज्यादा उत्साहित हैं। रामनवमी में देखिए सजाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा उत्साह है, एक ऐसा है कि हम नहीं कर पाएंगे, वो पूरा एक अलग अलग सबका तैयारी चल रहा है। तो हम अपने हॉस्पिटल चौक पे मंदिर लाइटिंग का व्यवस्था है, और कोशिश करेंगे कि वहाँ से जो 1 बजे से 3 बजे का जो कार्यक्रम है उसको लाइव करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ सनातनी चंदन जी हैं, जो लगातार श्री राम रोटी बैंक में सक्रिय सदस्य के रूप में है, और हमेशा गरीबों को खाना खाने का चिंता में रहते हैं, और विशेष उत्साहित हैं। राम भगवान का मंदिर बन रहा है, उनको लेकर। सबसे पहले सर भारत के आवाज में आपका भी स्वागत। जय श्री राम आपके सभी दर्शकों को। कैसा अनुभव हो रहा है सर? वो तो अनुभव क्या है, हम लोग अपना तैयारी में लग गए हैं 22 जनवरी का, कि हम लोगों को किस तरीका से कहाँ क्या करना। हम लोगों का जो भी कार्य का मुख्य स्थान होता है, और हम लोगों का मुख्य स्थान मंदिर है, तो है 2-3 मंदिर है जो कि हम लोगों का मुख्य स्थान है। तो उस मंदिर को एकदम सजाएंगे, वहीं पे दिवाली सब मिलकर के मनाएंगे, रंगोली वहाँ पे रंगोली बनाएंगे, झंडा लगाएंगे, वहीं पे कीर्तन का भी प्रबंध करेंगे, वहीं पे प्रोजेक्टर का LCD जो भी हो सकता है वो लगाएंगे। और हम लोग कहीं ना कहीं एक लंबा संघर्ष हुआ राम मंदिर को बनाने को लेकर। 1528 से देखा जाए तो लगभग 495 वर्ष का ये अवधि है, जो कहीं ना कहीं एक हिंदू धर्म जो है लगातार इंतजार में थे राम भगवान के मंदिर को लेकर, और पिछले कुछ दशकों में इसमें ज्यादा उत्साहित सक्रियता देखा गया। इसको किस नजर में देखते हैं? इसको तो सबसे पहले जो लगभग 500 वर्षों से हम लोगों के पूर्वजों ने इस चीज को, इस अलग को जगा के रखा। सबसे पहले मरणोपरांत उन सभी को मैं नमन करता हूं कि उस चीज को आप लोग जगा के रखे 500 सालों से, तब जाकर के आज के डेट में ये संभव हो पाया है। कहीं ना कहीं अगर वो जगा के नहीं रखते इस अलग को, तो आज ये संभव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से सारा श्रेय उन लोगों को जाता है कि 500 वर्षों से किसी एक अलग को जगा के रखना वो सबसे बड़ा चीज होता है। तो उन लोगों को मैं नमन करता हूँ। क्या लगता है अगर राम भगवान कहीं होंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगा 22 जनवरी को?
राम भगवान कहीं होंगे? राम भगवान तो सबके हृदय में है, हर कण कण में राम बसते हैं। जय हाँ, श्री राम। और जो राम मंदिर के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनका आत्मा जरूर आज हंस रहा होगा, कहीं होगा तो उनका हंस रहा होगा कि नहीं, हमारे बलिदान का हमने जो सपना देखा था वो सपना आज पूरा हुआ, और हमारे जो है परिवार हैं इस धरती पे, वो जाकर के राम मंदिर में दर्शन करेंगे राम जी का। क्या राम भगवान काफी प्रसन्न होंगे कि उनका इतना भव्य मंदिर बन रहा है? राम भगवान तो कण कण में है, जन प्रसन्न हुआ तो समझिए राम भगवान प्रसन्न हुए, तो पूरा जन में प्रसन्नता की लहर है, और पूरा जन इंतजार कर रहा है कि हम कब जाएं, हम कब जाएं, हम कब जाएं। हालांकि 22 जनवरी को पूरा देश हाई अलर्ट पे है, तो 22 जनवरी के बाद बहुत सारे लोग वहां जाने वालों का तांता लग जाएगा। और टिकट का हाल देखिए कि अभी से टिकट वेटिंग में जा रहा है 22 जनवरी के बाद का। तो क्या लगता है बाढ़ में लाइव कहीं प्रसारण का भी कोई कार्यक्रम रखा गया? हाँ, लाइव प्रसारण जो हमारा मुख्य केंद्र है मंदिर पे, वहाँ पे लाइव प्रसारण का कार्यक्रम रेलवे स्टेशन मंदिर पे, जहाँ से हम लोगों का रोटी बैंक होता है, भंडारा होता है, और भी एक दो जगह प्रयास रहेगा। आज ही बात किए थे SBR चौक पे भी लाइव प्रसारण का व्यवस्था किया जाए। हाँ, तो बात हो रही है, तो किस तरीका से हम लोग अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो फिक्स है, और जहाँ जितना ज्यादा हो सकता है हम लोग करेंगे। कहीं न कहीं अयोध्या राम मंदिर बनने से विश्व में भी, क्योंकि कई देश में राम भगवान के अनुयायी हैं, तो क्या लग रहा है वहाँ भी खुशी का माहौल होगा? एकदम बिल्कुल, पूरे विश्व में खुशी की लहर है। और जहाँ तक देखिए कि गीता के माध्यम से जितना भारत में कन्वर्ट हो रहे हैं, इससे कई गुना विदेशों के लोग हिंदू बन रहे हैं। जितना भारत में क्रिश्चियन के रूप में कन्वर्ट होते हैं, और विदेशों के क्रिश्चियन जो है सनातन को मान रहे हैं। क्या लगता है इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि सनातन जैसा कोई धर्म है नहीं, सनातन जैसा इस धरती पे कोई धर्म है नहीं। इसीलिए मानते हैं कि ये जो भी वापस लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम सनातनी थे, हम घर वापस जा रहे हैं, और घर वापस आकर के उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए घर वापसी हो रहा है। और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। जिस तरीका से पहले भारत विश्व गुरु था, उसी तरीका से भारत फिर से विश्व गुरु बन के उभरेगा। जिस तरह से अभी सत्ता के लिए लोग कहीं न कहीं कई कुकृत्य करते हैं, और एक तरफ राम भगवान अयोध्या जैसे सत्ता, जहां राम राज्य के रूप में जाना जाता था, उनको त्याग कर दिए अपना राज धर्म के लिए, तो क्या लगता है इससे कुछ राजनेताओं पर भी कुछ उनके मस्तिष्क पर असर पड़ेगा? हाँ, कुछ राजनेताओं पे असर पड़ेगा, कुछ एक राजनेताओं पे असर पड़ेगा। राजनीति और धर्म दोनों दो चीज है। भगवान ने तो धर्म के लिए राजनीति को छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन वही है, राजनीति ऐसा है कि कुर्सी के लिए नेता ये चीज नहीं छोड़ सकते हैं। जिस तरीका से कुर्सी के लिए लोगों को जाति में बांट दिया जाता है, कुर्सी के लिए भगवान तक को जाति में बांट दिया जाता है, तो वो तो वोट का चीज है। तो राजनीति तो क्या और सनातन एक अलग चीज है। उन नेताओं पर राम भगवान जो त्याग किए अपने राज्य का, कुर्सी का, सिंहासन का, क्या उनके मस्तिष्क पर नहीं कोई प्रभाव? हाँ, कुछ एक नेताओं पे, हम क्या बोले, कुछ नेताओं पे प्रभाव है, तभी तो ऐसा संभव है। कुछ लोगों पे ये प्रभाव है, तभी ऐसा संभव है। तब कुछ नेताओं पे प्रभाव जरूर पड़ेगा, कुछ विशेष नेताओं पे भी प्रभाव पड़ेगा, और बाकी जिनको वोट का रोटी सेकना है उन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ विक्की जी तथा चंदन जी थे, जिन्होंने प्रखरता से राम मंदिर निर्माण जो है उस पर अपना राय रखे। हमारा भी यही अनुरोध होगा कि राम भगवान जो है आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनका मंदिर बनने के साथ सब लोग एंजॉय तो करेंगे ही कहीं ना कहीं, लेकिन उनके जीवन का जो है एक एक पल जो है हमें बहुत कुछ सीखने का अनुभव देता है। उसका अगर कुछ % भी मानव अपने भीतर समाहित करे, तो उनका जीवन जो है कहीं ना कहीं स्वर्ग बन जाएगा।